Good afternoon, everyone. Welcome back to your online classes, class second. Today is your Hindi class, and our topic is chapter number 8. Chapter 8 हम रीडिंग करेंगे आज. तो अपनी बुक ओपन कीजिए हिंदी जी, यानी पार्ट नंबर 8 जिसका नाम है पुरखों का ऋण. पुरखों किसे कहते हैं? जो पूर्वज होते हैं हमारे. ठीक है, हमारे कौन होते हैं? पूर्वज, जो हमसे पहले, यानी हमारे पापा की पापा, दादा, परदादा, उनके दादा, वो सब कौन होते हैं? हमारे पूर्वज होते हैं, पहले के लोग. ठीक है, तो कह रहा है पुरखों का ऋण, और ऋण का मतलब होता है कर्ज. जो भी उन्होंने हमारे लिए किया वो हमारे पर क्या है? कर्ज. ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पुरखों का ऋण क्या है. बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था. वह अच्छा और उपकारी था. ठीक है, यानी राजा कैसा था? बहुत अच्छा भी था और उपकारी, यानी उपकार करने वाला. जो दूसरों की भलाई करता है उसे क्या कहते हैं? उपकारी, है ना, यानी भलाई करने वाला. वह सदा अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता था. प्रजा कौन होती है? यानी राजा, और जो उस राज्य के लोग होते हैं वो सब कौन है? प्रजा है. राजा कौन होता है? जो राज करता है, जिसकी शासन चलता है, जिसका. उसके राज्य में लोग किस हाल में रह रहे हैं यह जानने के लिए वह वेश बदल कर राज्य में घूमता रहता था. ठीक है, यानी उसके राज्य में लोग किस हाल में रह रहे हैं. कितना अच्छा राजा था कि उसे लोगों के, प्रजा की अपनी इतनी चिंता थी कि वह क्या करता था, किस हाल में रह रहे हैं ये जानने के लिए वो वेश बदल कर घूमता था पूरे राज्य में. यानी वेश बदल कर, अपने कपड़े बदल कर, ताकि उसको कोई पहचाने ना कि राजा है. ठीक है, तो वो अपने पूरे राज्य में घूमता था. अगर कोई गरीब या दुखी मिलता तो वह उसकी सहायता करता था. ठीक है, जब वह ऐसा करता था, घूमने जाता था, तो उसी रास्ते में ज़रूर कोई ना कोई दुखी या गरीब मिलता था, तो वह क्या कर देता था? उसकी मदद करता था, है ना. कुछ ना कुछ देकर राजा उसकी मदद कर देता था. एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर खेतों से गुजर रहा था. रास्ते में उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी खेत में आम के पौधे लगा रहा है. ठीक है, आदमी कैसा था? बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, और वो क्या लगा रहा था? आम के पौधे. यह देखकर राजा को बहुत हैरानी हुई. उसने अपने मन में सोचा, जब तक इन पौधों पर फल आएंगे तब तक तो शायद यह बूढ़ा किसान जीवित भी ना रहे, फिर यह पौधे क्यों लगा रहा है. ठीक है, यानी राजा को हैरानी क्यों हुई? क्योंकि वो सोच रहा था, राजा को इस बात की हैरानी थी कि जब तक ये पौधे बड़े होंगे, इन पर फल आएंगे, तब तक तो ये किसान जीवित भी नहीं रहेगा, ये फल भी नहीं खा सकेगा, तो यह पौधे क्यों लगा रहा है ना. यह सोचकर उसे हैरानी हुई. राजा घोड़े से नीचे उतरा और चलकर उस किसान के पास गया. किसान ने राजा का अभिवादन किया. अभिवादन किया मतलब प्रणाम किया, उसे नमस्कार किया. ठीक है, राजा ने पूछा, बाबा आपकी उम्र कितनी है. ठीक है, राजा ने सबसे पहले क्या प्रश्न किया आदमी से कि आपकी उम्र कितनी है. किसान ने उत्तर दिया 82 साल. क्या कहा? उसने उत्तर दे दिया. राजा ने फिर पूछा, यह आप क्या कर रहे हैं. क्या पूछा राजा ने इस बार कि आप कर क्या रहे हैं. किसान ने कहा, आम के पौधे लगा रहा हूँ. राजा ने कहा, ये पौधे कितने दिन में फल देने लगेंगे. राजा का तीसरा प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न कि जो आप पौधे लगा रहे हैं ये कितने दिन में फल देंगे. किसान बोला 10 साल में. तब राजा ने पूछा, फिर आप ये पौधे क्यों लगा रहे हैं? क्या आप इन पौधों के फल खाने के लिए जीवित रहोगे. ठीक है, यानी राजा ने उससे साफ साफ पूछा कि आप पौधे लगा क्यों रहे हो, क्योंकि आप तो 82 साल के हैं और 10 साल बाद फिर ये फल देंगे, तो क्या जब तक आप जीवित रहेंगे इसके फल खाने के लिए. राजा की बात सुनकर बूढ़ा किसान हंस पड़ा. ठीक है, यानी वो हंसने लगा उनकी बात सुनकर. अब आगे क्या कहता है वो? वह बोला, महाराज शायद उस समय तक मैं जीवित ना रहूं. अभी तक मैं जिन पौधों के फल खा रहा था वे मेरे माँ बाप, यानी बाप दादा ने लगाए थे. किसने लगाए थे पौधे? बाप दादा ने. ठीक है, या उनकी एज इतनी हो गई, उन्होंने फल खाए होंगे, आम खाए होंगे. ठीक है, तो वो जो फल थे, वो आम थे, वो किसने लगाए थे? वो लगाए थे, हाँ, उनके पूर्वजों ने, उनके बाप दादाओं ने, है ना. अब मैं जो पौधे लगा रहा हूँ इनके फल मेरी आने वाली पीढ़ियाँ खाएंगी. यही संसार का नियम है. इस तरह मैं अपने पुरखों का ऋण उतारूँगा. ठीक है, तो बाबा ने किस तरह साफ की बात अपनी, किस तरह बताया कि वो पौधे क्यों लगा रहे हैं, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ जो हों, यानी उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, कि आने वाली उनकी पीढ़ियाँ होंगी, तो पीढ़ियाँ उनकी जो है वो फल खा सके, इसलिए मैं ये फल लगा रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि संसार का नियम तो यही है, ये दुनिया जो चलती है इसी तरह चल रही है. ठीक है, मरना सबको है, फिर उसके आगे जो उनकी पीढ़ियाँ आएंगी वो उन चीज़ों को बरतते हैं, है ना. तो इस तरह से ही क्या कहा उसने कि मैं अपने पुरखों का ऋण जो है वो इसी तरह से उतारूँगा. मैं
जो उन्होंने मुझको ये सब चीज़ें दी हैं उनका कर्जा है, तो मैं उस कर्जे को अपने आने वाली पीढ़ियों को देकर उतारूँगा। बूढ़े किसान की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने सोने का एक सिक्का उसे इनाम में दिया, यानी खुश होकर राजा ने क्या किया, सोने का सिक्का उस आदमी को, उस बूढ़े किसान को इनाम में दे दिया। बूढ़े किसान ने झुककर राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मेरे माँ बाप दादा ने जो पौधे लगाए थे उन्होंने तो कई साल बाद फल दिए थे, लेकिन मेरे लगाए पौधों ने तो तुरंत फल दे दिया। ठीक है, यानी वो किसान जो था, सोने का सिक्का जो उन्हें इनाम में मिला, उसके लिए वो कह रहा था कि मेरे जो पौधे हैं उन्होंने मुझे फल तो सिर्फ हाथों हाथ ही दे दिया, तुरंत मतलब बिल्कुल जल्द, उसी वक्त फ़ौरन मुझे फल मिल गया। यह सुनकर राजा हंस पड़ा और बोला, बाबा आप बहुत चतुर हो। ठीक है, बाबा ने किस तरह से उन्हें बात समझाई और फिर अंत में जब उन्होंने इस तरह से अपने बात का जवाब दिया हाजिर जवाबी से, ठीक है, तो इस बात पर राजा ने क्या कहा कि आप बहुत चतुर हो। फिर राजा अपने घोड़े पर बैठकर चल दिया। ठीक है, यानी राजा चला गया। तो ये पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, समझ आया। इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि पुरखों का ऋण, जो भी कुछ हमें मिला है वो क्या है, हमारे ऊपर कर्ज है। ठीक है, और इसीलिए हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ करना है। सब कुछ करते हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो भी हमारे बच्चे होंगे उनके लिए कुछ ना कुछ कर जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से पौधे लगाने बात पर भी इसमें यही बताया गया है। ठीक है, यानी पेड़ पौधे लगाएं आप ज़्यादा से ज़्यादा। अब आते हैं इसकी शब्दार्थ। शब्दार्थ आप इसके कॉपी पर करेंगे। ओके, होमवर्क है आपका, और होमवर्क आप मुझे टाइम से सेंड करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।